अस्सलामुअलैकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट। हाँ बेटे, यूनिट नंबर 15 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। और आज जो है हम 15.8 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बाकी सारे न्यूमेरिकल कर चुके हैं। अगर आपकी कोई वीडियो मिस हो गई तो उसे लाजमी देख लीजिए। चलें बेटा, पेज नंबर 15 पे देखिए 15.8 न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एज्यूमिंग हाइड्रोजन टू बी एन आइडियल गैस द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज दिस। तो VRMS का सवाल है बेटे, जिसका हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर के बाद फॉर्मूला भी ड्राइव किया था। एक एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव किया था और एक VRMS का किया था। तो वही VRMS मालूम करने के लिए कह रहा है आपसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की टेम्परेचर आपको गिवन है बेटे 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक है जी। और क्या कह रहा है, प्रेशर दिया हुआ है आपको 1 एटमॉस्फेयर्स। बहुत सारे न्यूमेरिकल में ये बात वाजे कर चुका हूं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.01 एक्सपोनेंशियल 5 पास्कल। ठीक है जी, ये प्रेशर आ गया हमारे पास पास्कल में। अच्छा, उसके अलावा और क्या दिया हुआ है आपको, डेंसिटी भी दी हुई है, रो भी दिया हुआ है। वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी दी हुई है जनाब आपको 8.99 एक्सपोनेंशियल -2 यूनिट क्या हो जाएगी जनाब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है जी, डेंसिटी भी दी हुई है। मालूम क्या करना है, VRMS। तो ये तो बेटा जो हमने डेरिवेशन में सबसे पहला फॉर्मूला बनाया था, ये तो उससे हो जाएगा 3p अपॉन रो से। तो हम जानते हैं बेटा कि VRMS का फॉर्मूला, इसकी हमारे पास छोटी सी डेरिवेशन थी, √3 प्रेशर अपॉन रो डेंसिटी। आपके पास प्रेशर भी है, बस सिर्फ वैल्यूज रख के कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेशन बेटा मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि स्टूडेंट के लिए हम कोशिश करते हैं कि अननेसेसरी लेंथी ना हो। हाँ, कोई कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है तो समझाने में जितना भी टाइम लग जाए, लेकिन कैलकुलेशन में हम टाइम अवॉइड करते हैं। एप्टीट्यूड में हम कैलकुलेशन को वेटेज करते हैं, क्योंकि वहां पे बगैर कैलकुलेटर के हमें सिखाना होता है। यहाँ तो बेटे इंटरमीडिएट के न्यूमेरिकल चल रहे हैं, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है, तो यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 3 मल्टीप्लाई बाय प्रेशर कितना दिया हुआ है 1.01 एक्सपोनेंशियल 5 डिवाइडेड बाय डेंसिटी आपको दी हुई है 8.99 एक्सपोनेंशियल -2। इन सब को आप कैलकुलेट करेंगे, आपको डायरेक्टली बेटा VRMS मिल जाएगा। यूनिट कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके पास 1838.8 मीटर पर सेकेंड VRMS आ गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। अगला सवाल भी VRMS का है, लेकिन वो इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।